तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि यहाँ पर होमवर्क के तहत क्लास कराया जा रहा है और कल का क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें जो सारा लोगों का जवाब आया है वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आया गया है। तो कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी बीच में कल का क्वेश्चन जो था कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है इसमें कब शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये यूनेस्को की सूची में जो लाया गया है ये 2016 में लाया गया है और ये कंचनजंगा जो है ये सिक्किम का हो जाएगा। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति इसमें जो आए, और यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था ये 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस फ्रांस में इसका यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। और इसमें जो जवाब देना रहता है 5 लोग जो जवाब दिए हैं, 5 लोगों का जो नाम लेना रहता है, जो कि ग्रुप का नियम बना हुआ है कि 5 लोगों का ही नाम लिया जाना रहता है। तो ये इसमें जो है बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। तो 5 लोगों में से पहले स्थान पर जो आज जवाब आया है, ये पहले स्थान पर आज का जवाब आया शशि कुमार चंद्रा जी का जवाब आया, जो कि ये मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। ये तो आपको याद ही हो चुका होगा सभी लोगों का, क्योंकि ये जो है रेगुलर जवाब देते रहते हैं तो इनका जो है कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये इनका नाम जो है सभी लोग इनके नाम से परिचित हो चुके हैं और ये मानपुर गया से ये जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जो जवाब आया है ये प्रभात कुमार का जवाब आया है, जो कि ये प्रभात कुमार जी जवाब दिए हैं, ये औरंगाबाद बिहार के औरंगाबाद से ये जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जो आज का जवाब आया है ये मुकेश कश्यप जी का जवाब आया है तीसरे स्थान पर, जो कि ये जवाब जो दिए हैं अररिया से जवाब भेजे हैं, अररिया बिहार से ये जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जो जवाब आया है अनिल कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये जो जवाब दिए हैं ये हसनपुर से जवाब दिए हैं। और 5वें स्थान पर जो आज जवाब आया है, जो कि बहुत ही दिनों के बाद आया और ये भी रेगुलर रहते हैं, और इनका नाम जो हो जाएगा बिक्की राज जी हो जाएगा। बिक्की राज जो कि ये पटना से जवाब भेजे हैं, तो ये 5वें स्थान पर हो जाएंगे। और ये 5 लोगों का जो नाम लिया जा रहा रहता है, ये ग्रुप का नियम बना हुआ है कि 5 ही लोग का नाम लेना रहता है। तो इसमें जो बहुत सारे लोगों का ऐसे जवाब आता है, जो लोग छूट जा रहे हैं वो लोग कोशिश किए कि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब क्लास समाप्त होता है उसी समय जवाब को भेजा करें, क्योंकि उनका नाम जो है बहुत सारे लोग जवाब देते हैं लेकिन उनका नाम जो है नहीं आ पाता है। रेगुलर रूप से जो जवाब देते रहते हैं वो पूरा एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव के साथ साथ आप लोग भी एक्टिव होने का कोशिश कीजिए और एक्टिव के साथ साथ जो क्लास यहाँ पर करवाया जा रहा है, होमवर्क जो दिया जा रहा है वो होमवर्क को ज़रूर पूरा करें। और पूरा करने के बाद अगर क्लास को देखते हैं तो उनका क्लास जो है, उनका तैयारी का लेवल जो है वो हमेशा ऊपर बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से रेगुलर क्लास को देखते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, आज का करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आया गया। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 जो है ये कब मनाया गया है। ये 7 जून को। और महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का जो घोषणा किया गया था, ये पहली बार जो इसका मनाने का घोषणा जो हुआ था ये किस वर्ष से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2018 से ये मनाया जा रहा है। और ये अभी जो वर्तमान में जो मनाया गया है इसका थीम क्या रहा है, फूड सस्टेनेबिलिटी प्रिपेयर अनपर्चेड हो जाएगा। ये इसका थीम के तहत जो है 7 जून को जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, ऐसे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और विश्व दूध दिवस जो वो कब मनाते हैं, 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस जो वो कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, 14 जून को मनाया। रक्त की खोज जो किया गया था, रक्त समूह जो था इसका खोज कौन किया है, कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा रक्त का खोज किया गया है, रक्त समूह का खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो वो कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और IOC का गठन कब हुआ था, 23 जून 1894 को हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी का खिताब अभी वर्तमान में किसने जीता है, ये एनवीडिया की दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब होती है, 1975। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ था। और इसके अभी वर्तमान में सत्तर नंडेला हो जाएंगे, सत्तर नंडेला जो कि इसके अभी कौन CEO हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और दूसरे स्थान पर कौन सा कंपनी है, एनवीडिया दूसरे पर हो जाएगा। और तीसरा स्थान पर कौन सा कंपनी है, एप्पल हो जाएगा। और एप्पल के CEO अभी वर्तमान में कौन है, टिम कुक। ठीक है, टिम कुक जो कि एप्पल के अभी वर्तमान में CEO हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भूखमरी सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 111 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
प्रेस फ्रीडम रैंक में जो भारत का स्थान है ये कौन सा है? 159 नंबर का हो जाए, 159 नंबर, 61 था अभी वर्तमान में बदल गया, 2 अंक पीछे आ गया है जो कि 159 हो गया है। आगे बताइए, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और राज्यसभा की सीट जो है उत्तराखंड में वो कितना है? 3 गो हो जाएगा। राज्यसभा की सीट 3 गो हो जाएगा और लोकसभा की सीट कितना है? 5 गो हो जाएगा, 3 5 और उसके बाद विधानसभा कितना है? 70 गो हो जाएगा, 70 गो विधानसभा की सीट हो जाएगा, ठीक है। और धामी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि ये पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काला पानी विवाद जो है वो किस किस देशों के बीच में होता है? भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल हो जाएगा। बताइएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ है, 1936 में हो जाएगा। इससे पहले जो है इसका नाम हेली नेशनल पार्क हो जाएगा, उसके बाद जो है ये जिम कॉर्बेट पर आता और अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट ये राष्ट्रीय उद्यान जो है इससे होकर के जो है ये रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नामकरण जो है रामगंगा नदी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा, अभी वर्तमान में बना है। और समान सिविल संहिता जो है वो किस राज्य में लागू था पहले? गोवा में हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, 44 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 10 ट्रिलियन रुपये का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड जो बना है ये कौन सा म्यूचुअल फंड बना है? ये SBI, ठीक है, SBI हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1955। और अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। RBI के शक्तिकांत दास हो जाएंगे और दिनेश कुमार खारा जो है अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में, SBI का नाम जो था इससे पहले SBI का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1921, ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा और उसके बाद 1955 से ये SBI हो गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये RBI। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1949 हो जाएगा। और इसके पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे? ये ऑसबर्न स्मिथ हो जाएगा। पहले गवर्नर पूछ रहे हैं, अगर पहले भारतीय लगा दिया जाएगा तब हो जाएगा CD देशमुख हो जाएगा। और ऐसे पहले गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो वो ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। और इसका गठन कब हुआ था? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में हुआ। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था पहली बार वो कब हुआ था? 1969, ठीक है, 1969 में हुआ था। इसरो का गठन भी हुआ था, वो भी 1969 में ही हुआ था। और 6 बैंकों का बाद में जो किया गया था वो कब किया गया है? ये 1980 में हो जाएगा, ठीक। बताइए, IRDAI जो है भारतीय बीमा विनियामक संस्था जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में हो जाएगा। 1969 है ना, तो कौन सा अनवरत योजना हो जाएगा उसमें? 66 से 69, 67 से 69 अनवरत योजना रहा था, बीच में अवकाश था ना, योजना अवकाश था, वही अनवरत योजना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसे चौथा हो जाएगा। उसके बाद 5वां जो आया था वो 74 से 78 हो जाएगा। बताइए, किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और ककटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ये बिहार का ही हो जाएगा। नागी ये जो हो जाएगा बिहार का जमुई में हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी वर्तमान में जो है कितने रामसर साइट भारत में हो गया है? 82, ठीक है, 82 हो जाएगा। जो कि पहले जो रहा था इसमें 80 हो रहा था, अभी वर्तमान में बिहार का 2 गो जो जुड़ा है वो 82 हो गया। और बिहार में कुल कितना रामसर साइट हो गया है? 3 गो हो जाएगा। कौन कौन सा है? एक कांवरताल झील हो जाएगा जिसको 2021-20 में लाया गया था। और उसके बाद जो है 2024 में अभी वर्तमान में नागी नकटी को लाया गया, जो कि 3 गो हो जाएगा बिहार का। और टोटल अगर भारत का पूछा जाएगा तो वो 82 गो हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो वो तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा, जो कि 16 गो हो जाएगा। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आता है। और पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रथम स्थान पर जो है ब्रिटेन का स्थान आ जाएगा, जो कि 175 रामसर साइट के साथ जो है पहले स्थान पर हो जाएगा। अलग अलग है, दो है, हाँ, दोनों वहीं पर है। अगला क्वेश्चन बताइए, पक्षी अभ्यारण्य है। बताइए, रामसर दिवस जो है वो कब मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 में जो इसका सम्मेलन हुआ था, 1971 में सम्मेलन हुआ, 2 फरवरी को हुआ था। और इसमें भारत जो है कब शामिल हुआ था? 1982, ठीक है, 1982 में भारत शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
भारत में कुल कितने यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में स्थित है? ये 42 हो जाएगा। और 42वें नंबर का कौन बना है? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक। 41 नंबर का कौन बना है? शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया हुआ पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन हो जाएगा। और 40वें स्थान पर कौन बनाया गया है? धौलावीरा। और ये कहाँ स्थित है धौलावीरा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। 39वें नंबर पर कौन आया था? रमप्पा मंदिर। और रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में हो जाएगा, रमप्पा मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची जो है इसमें कुल कितने को शामिल किया गया है? 15 हो जाएगा। 15वां नंबर कौन हुआ है? ये गरबा डांस हो जाएगा। गरबा डांस हो जाएगा। अमूर्त विरासत तो इसे को कहा जाता है जिसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते, यानी कि छू नहीं सकते हैं। तो ये 15वां नंबर का जो हो जाएगा अमूर्त धरोहर जो लाया गया था वो गरबा डांस का हो जाएगा। और 14वां नंबर का जो लाया गया था वो हो जाएगा दुर्गा पूजा हो जाएगा, जो कि बंगाल का ही दुर्गा पूजा हो जाएगा। और इससे पहले जो है कालबेलिया नृत्य जो है इसको भी लाया गया था, जो कि 2010 में कालबेलिया नृत्य को लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को में शामिल है? 18। ये 12 को शामिल है। 18 को टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन 12 को शामिल किया गया है। बताइए, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान अभी वर्तमान में हुआ है? ये 65.79 हुआ है, जो कि 2% लगभग कमी आई है। जो कि ये पहले जो था, इससे पहले जो हुआ था वो 67 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 67.79 था। और अभी वर्तमान में जो है ये 65.75 हो जाएगा, जो कि 2% का लगभग कमी आया है। जो कि ज़्यादा गर्मी जो आई है इसी कारण ये कमी हुई है। बताइएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जो विजय प्राप्त किए हैं वो कौन से व्यक्ति किए हैं? इंदौर के हैं। ये शंकर लालवानी हो जाएंगे, जो कि इंदौर के हो जाएंगे, शंकर लालवानी हो जाएंगे। यहीं पर जो नोटा का सबसे ज़्यादा 2.18 लाख जो है नोटा का सबसे अधिक वोट मिला था। और इसी पर जो है शंकर लालवानी जो हो जाएंगे, इनका ये जो है 11.75 लाख से ये जीते हैं। बताइए, 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध रूप से सांसद जो बने वो कौन बने हैं? ये मुकेश दलाल, ठीक है, मुकेश दलाल जी हो जाएंगे, जो कि ये सूरत से ये सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट जो है वो किस पार्टी ने जीता है? ये एसपी सपा के द्वारा जीता गया है, जो कि कितना सीट लाया गया है? 37 को सीट हो जाएगा। और एनडीओ ने टोटल बहुमत जो है वो कितना प्राप्त किए हैं? 292, ठीक है, 292 में हो जाएगा। जैसे बीजेपी का अपना जो स्पेशल है वो 240 हो जाएगा। और उसके बाद जो है अपना जो बिहार के नीतीश बाबू जो है ये पलटू चाचा जो है ये 12 को हो जाएगा। और टीडीपी जो था ना वो हो जाएगा 16 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसमें जो है ये कांग्रेस का जो सीट मिला था वो कितना मिला था? 99, ठीक है, 100 पार नहीं कर पाए थे, 100 के अंदर ही रह गए थे, 99 रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा चुनाव जो हुआ था 18वां नंबर का जो क्रम का हुआ है, इसमें कितने चरणों में चुनाव हुआ है? ये 7 चरणों में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनके वेतन कितना होता है? ये 2.5 लाख है, 2.5 लाख हो जाएगा। आज सुंदर जी सबको बता रहे थे, 2.5 लाख हो जाएगा। बताइएगा, आरबीआई ने रेपो रेट में कितना % अभी निर्धारित किया है? 6.5 हो जाएगा। और बैंक रेट जो है अभी वर्तमान में वो कितना है? 6.75 हो जाएगा। 0.25 जो है बैंक रेट ज़्यादा है, और रेपो रेट जो है वो 6.50 हो जाएगा। उसके बाद जो CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, तरलता अनुपात जो आता है वो कितना % है? ये 4.5% हो जाएगा। 4.5 होता है, सबसे कम यही रहता है। बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रारंभिक मुख्यालय जो बनाया गया था उस समय मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कोलकाता, ठीक है। 1935 में जो स्थापना हुआ था उस समय कोलकाता हो जाएगा। और वर्तमान में मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर ये सी डी देशमुख हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक जो वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये रघुराम राजन हो जाएंगे, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। तो आई डू व्हाट आई डू पुस्तक जो है वो रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने की उपलब्धि जो है वो किसने हासिल की है? अपना हिटमैन हो जाएंगे, जो कि ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। ये किनको पिछा रहे हैं? क्रिस गेल है। क्रिस गेल का 553 हो जाएगा। और उसके बाद जो क्रिस गेल को पछाड़ करके क्रिस गेल को उसके बाद शाहिद अफरीदी 472 हो जाएगा, ठीक है। और क्रिस गेल ने अपना कौन सा पुस्तक लिखा था? ये 6 मशीन, ठीक है, 6 मशीन पुस्तक जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो हो रहा है ये कहाँ में हो रहा है? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, अमेरिका और कहाँ में हो रहा है? वेस्ट इंडीज। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? 3 व्यक्ति हो जाएंगे, युवराज सिंह हो जाएंगे, क्रिस गेल हो जाएंगे, उसेन बोल्ट हो जाएंगे। और युवराज सिंह का कौन सा बुक लिखा गया है? द टेस्ट इज माई लाइफ, ठीक है, द टेस्ट इज माई लाइफ पुस्तक जो है वो युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाने वाले T20 में यही बने थे। अगला क्वेश्चन, IPL 2024 जो हुआ है इसमें ऑरेंज कप का पुरस्कार किसको दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। और ये ऑरेंज कैप जो पाने वाले हैं ये 2 बार इनको मिल चुका है, जो कि पहले व्यक्ति विराट कोहली है जिनको 2 बार ये ऑरेंज कैप का पुरस्कार दिया जा चुका है। बताइएगा IPL 2024 जो हुआ है इसमें पर्पल कैप का पुरस्कार जो वो किसको मिला है? ये हर्षल पटेल, ठीक है, हर्षल पटेल को मिला है। और वनडे क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये भी विराट कोहली को ही दिया गया है। और टेस्ट में किसको दिया गया है? उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। और T20 में जो हो जाएगा अपना स्काई सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, ठीक है। और महिला जो अभी वर्तमान में जो WPL जो हुआ था उसका विजेता कौन रहा है? RCB हो जाएगा। और इसमें जो है ऑरेंज कैप का पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑरेंज कैप एलिसा पेरी, ठीक है, एलिसा पेरी को मिला है। और पर्पल कैप जो है ये बॉलर को मिलता है, जो कि अभी वर्तमान नहीं सर, श्रियंका पाटिल को अभी वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रभा सॉफ्टवेयर जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है अभी वर्तमान में? ये इसरो, ठीक है, इसरो के द्वारा अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वाति पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला विकास मंत्रालय के द्वारा ये स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सारथी 2.0 जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? ये सेबी। और सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो वो कौन है? माधवीपुरी बुच। और इसका गठन कब हुआ था सेबी का? 1988, 12 जुलाई 1988 को हुआ था, ठीक है। बताइए नबार्ड का जो है, नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982, ये भी 12 जुलाई था। 1982 को नबार्ड का स्थापना हो। बताइएगा सुस्वागतम पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। और प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया है। बताइएगा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये नर सिंह को दिया गया है, नर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023-24 का किसको दिया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और किस खेल संबंधित है ये? बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाए। मतलब किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है? ये मोहम्मद शमी हो जाएंगे, जिनको अभी वर्तमान में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 25 व्यक्तियों को टोटल दिया गया था, जिसमें क्रिकेट में 26 व्यक्तियों को टोटल दिया गया था, जिसमें क्रिकेट में जो दिया गया वो मोहम्मद शमी को दिया गया। बताइएगा भारत और UAE के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में किया गया डेजर्ट साइक्लोन जो हुआ है ये राजस्थान। बताइएगा डिजिटल संगेज वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस। और UPI को स्वीकार करने वाला भारत ये देश बना है वो कौन बना है? वो भी फ्रांस ही बना है। और ये समलैंगिक अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन मतलब कहाँ के बने हैं? ये भी फ्रांस के ही बने हैं, जो कि कौन हो जाएंगे? गैब्रियल अटल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में चर्चा में रहा है 4 स्पोर्ट्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक जो है ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? ये मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा लिखा गया है। और भूटान के नए प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? ये सेरिंग टोबैगो, ठीक है, सेरिंग टोबैगो हो जाएंगे, जो कि भूटान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में किया गया है? ये विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल जो हुआ है पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन जो है इसका नाम क्या रखा गया है? ये दृष्टि 10 रखा गया, दृष्टि 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में UAE ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तिगत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ये फीफा के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है ज्ञानी इन्फेनेंटो जो हो जाएंगे, इन्हीं को अभी वर्तमान में दिया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है ये समाप्त होता है। अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि आज जो है भूगोल का जो दिया गया था होमवर्क में नदी उदी सब सारा नदी उदी जो है बसा हुआ किनारे जो सारा जो दिया गया उसको देख लेते हैं। बता दीजिए आसवान बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये नील नदी पर बनाया गया है। और हुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो, ठीक है, कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। बताइए मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और यह नदी जो है पक्षीपाद से डेल्टा बनाती हुई परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण हो जाता है और हांगहो नदी में जाकर के ये गिर जाती है। बताइए विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है?
ये भी जाम्बेजी नदी पर ही बनाया गया। बताइए कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, कांगो और जायरे। ठीक है, कांगो और जायरे नदी जो हो जाएगा ये विषुवत रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, बताइएगा। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? ये लिम्पोपो नदी हो जाएगी। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी, जो कि कौन है? लिम्पोपो नदी हो जाएगी। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? ये माही नदी हो जाएगी, जो कि भारत की नदी है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सी नदी है जो चीन और रूस की सीमा पर बनाती है? ये अमूर नदी। ठीक है, अमूर नदी है जो कि चीन और रूस की सीमा को बनाती है। अगला क्वेश्चन, डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ में बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग और मर्रे नदी ये दोनों जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन, नेल्सन नदी जो है, नेल्सन नदी जो है इसका उद्गम जो है ये कहाँ से हुआ है? ये बो नदी के ऊपरी भाग में हुआ है और हडसन के खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बगदाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये टाइग्रिस। ठीक है, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये एस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये स्वान नदी, जो कि पर्थ जो हो जाएगा किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। आगे बताइए, बारसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिसझूला। ठीक है, बिसझूला नदी के किनारे बसा हुआ है। और आसवान जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, सेंट लुइस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। और बॉन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये राइन, जर्मनी में हो जाएगा बॉन, जो कि ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तूम जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम सूडान का हो जाएगा, जो कि ये नील नदी हो जाएगा। और काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी नील नदी के किनारे ही बसा हुआ है, मिस्र में हो जाएगा और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए लिवरपूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। नहीं पढ़ के आए हैं, पढ़ के आया कीजिए, समझे। बताइए कोलोन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलोन ये जर्मनी में है और राइन नदी के किनारे बसा है। बताइए सिडनी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, नदी का नाम पूछ रहे, डार्लिंग नदी के किनारे। ठीक है, डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए बुडापेस्ट जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये पोटोमैक, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। बियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा बियाना, ऑस्ट्रिया। और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए टोक्यो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोक्यो ये अराकावा नदी, सुमिंदा नदी भी इसी को कहा जाता है और अराकावा नदी भी इसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सुमिंदा अराकावा नहीं देखा कि सुमिंदा भी दे सकता है, स्वान अलग है वो। बताइए रंगून जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइएगा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिस्बन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लिस्बन ये टंगस हो जाएगा। और ये लिस्बन किस देश में है? पुर्तगाल में हो जाएगा, पुर्तगाल में हो जाएगा। पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया था भारत? वास्को डी गामा। कब आया था खोज के लिए? 1498 में आया था। 1498 में खोज के लिए आया था, भारत को खोज के लिए आया था। 1498 में हो जाएगा। और किस नदी के तट पर, ये किस तट पर पहुंचा था? कालीकट। ठीक है, कालीकट पर पहुंचा था। इसका स्वागत कौन किया था? जमूरीन के द्वारा स्वागत किया गया था। ठीक है, बताइए चटगांव जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहले मयानी था और कर्णफुली अब हो गया है। ठीक है, उसी का नाम बदल के अभी वर्तमान में कर्णफुली नदी कर दिया गया है, बांग्लादेश में है। बताइए हैम्बर्न किस नदी के किनारे बसा हुआ? जर्मनी का है ये, एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। शिकागो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेम टू सेम हो जाएगा, शिकागो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बताइए बसरा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बसरा इराक में है, ये सत अल अरब नदी के किनारे बसा हुआ है, सत अल अरब। और सत अल अरब नदी जो है इसको जो है ये जो कहा जाता है दजला और फरात जो होता है ना, इसकी सम्मिलित धारा जो होता है इसी को कहा जाता है सत अल अरब नदी कहा जाता है। आगे बताइए स्टालिन ग्रांड जो है ये कहाँ स्थित है? स्टालिन ग्रांड ये रूस में हो जाएगा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बोलगा नदी के किनारे बसा हुआ, बोलगा हो जाएगा। बताइए कीव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये नीपर नदी के किनारे हो जाएगा। कीव जो कि नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कीव जो है ये किस देश में है? यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा, जो कि ये कीव हो जाएगा। काबुल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेम हो जाएगा, काबुल नदी के किनारे बसा हुआ है। काबुल जो है वो काबुल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और काबुल किस देश में है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में हो जाएगा। बताइए लाहौर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है।
यही था। अब जो है आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि अर्थशास्त्र को स्टार्ट किया जाए, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को जो है आज से होमवर्क के रूप में दिया गया है, जो कि हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा ये दिया गया है, जो कि जो इससे बनने वाला जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उसको करवा देते। बताइएगा, किसने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए? ये किन्स के द्वारा सुझाव दिया है, ठीक है, विनोद जी किन्स के द्वारा ही सुझाव दिया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और कुछ कदम और बढ़ाना चाहिए, ये कथन किसने कहा था? ये प्रोफेसर लेंज के द्वारा, ये प्रोफेसर लेंज मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था का बढ़ाने के लिए कहा था, किन्स ने कहा था, और समाजवादी को पूंजीवादी बनाने के लिए जो कहा गया था वो ये प्रोफेसर लॉन्च के द्वारा कहा गया था। दोनों उल्टा हो जाएगा, अपने में बदल लिए थे दोनों। बताइए, बंद अर्थव्यवस्था कैसा मतलब क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था ये आयात निर्यात बंद, यानी कि आयात निर्यात जहाँ पर बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मानव के तमाम क्रियाकलाप जो आय का सृजन में सहायक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये आर्थिक क्रिया, ठीक है, आर्थिक क्रिया आर्थिक समीक्षा दोनों हो जाएगा। आगे बताइए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? ये कृषि पशुपालन हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा और मत्स्य पालन हो जाएगा। ये सभी जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को गतिविधि जो है कच्चे मालों की तरह किया जाता है, वो किस क्षेत्र में आता है? ये दूसरा क्षेत्र में, ठीक है, दूसरा क्षेत्र में ये आता है। आगे बताइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? सही है, जो जिसमें जो है कुछ लक्षण जो है राज्य व्यवस्था और कुछ लक्ष्य दर्शन जो है ये केंद्र का मिला हुआ रहता है, दोनों को मिला दिया जाता है, उसको जो कहा जाता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बताइए, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारा देश जो है, ये सब में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बताइए, IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति की GDP जो है, GDP द्वारा दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? ये चीन आता है। प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा, दूसरा पर अमेरिका आता है और तीसरा पर भारत आता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये IMF के अनुसार, अनुमान के आंकड़ों के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहला स्थान पर चीन आता है, दूसरा पर अमेरिका आता है और तीसरे स्थान पर भारत आता है। अपना भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि होता है, उसे क्या कहा जाता है? ये अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। बताइए, न्यून मध्यम तथा उच्च माध्यम से विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का आधार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा ही दिया जाता है। बताइए, विश्व बैंक जो है ये पहली बार जो है कब ये अर्थव्यवस्था का प्रकार जो है ये अमेरिकी डॉलर में मतलब पहली बार ये बैंकों का वर्गीकरण किया था? ये 2018 में किया है, 2018 में हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन DC हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, और इसका स्थापना कब हुआ है? 1945 में विश्व बैंक का स्थापना हो जाएगा। बताइएगा, विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था 2022 के अनुसार नॉमिनल GDP के अनुसार जो है इसमें हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पर आ जाएगा और चीन जो हो जाएगा दूसरे स्थान पर आ जाएगा, जापान तीसरे पर आता है और इसमें भारत का स्थान जो है वो 5वां स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? एडम स्मिथ के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। और कब प्रकाशित हुआ ये? 1776, जब अमेरिका को आज़ादी मिली थी उसी समय में ये। और अमेरिका को आज़ादी कब मिला है? 4 जुलाई 1776 को हो जाएगा। आज़ादी दिवस कब मनाता है अमेरिका? 4 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है इसमें किसका मतलब किसका वर्णन किया गया है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम किया गया है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन जो है ये द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ के द्वारा किया गया, जो कि 1776 ईस्वी में ये पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। बताइए, बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब आई थी? 1917, ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ की
नज़र आई थी और इसका आदर्श रूप से चीन जो है, इस चीन सामने में कब आया था इसमें? ये 1949, ठीक है, 1949 में चीन आया था। और सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था? ये 1991, ठीक है, 1991 में। तो अर्थव्यवस्था जो दिया गया था होमवर्क में, वो सारा अर्थव्यवस्था को आज जो होमवर्क में था वो होमवर्क को पूरा कर दिया गया है। तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था का डेली जो है जिस तरह से होमवर्क मिलेगा उस तरह से धीरे धीरे करवाया जाएगा। थोड़ा टफ मतलब टफ ये सब्जेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने के बाद जो है, बार बार पढ़ने के बाद जो अपने आप समझ में ये आ जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था लुसेंट का जो होमवर्क था, ये भारतीय संविधान जो दिया गया था उसमें जो होमवर्क दिया गया था, सीट सारा है ना, बताइए विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना सदस्य जो है ये राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होती है। ये 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग जो होता है ये राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1/3 सदस्य जो है राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और कितना सदस्य जो है उन स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ये 1/12 जो सदस्य होते हैं वो स्नातक व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है कभी भी गणपूर्ति में होता है? ये 1/10, ठीक है, 1/10 भाग हो जाएगा। आगे बताइए विधान परिषद अपने सदस्यों में से कितने सभापति एवं उपसभापति को चुनते हैं? 2 को चुनते हैं, एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति, दोनों चुनते हैं, जो कि एक दोनों को चुना जाता है। एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। बताइएगा सभापति एवं उपसभापति के विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन जो है, मतलब इनका जो वेतन जो है वो किसके द्वारा निर्धारित करके दिया जाता है? ये विधानमंडल के द्वारा निर्धारित करके इसको इनका वेतन जो है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विधान सभा जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा विधान सभा का कार्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सत्रावासन का आदेश जो वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। आगे बताइए विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष है? ये 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष हो जाएगा। अब हम लोग पार कर चुके हैं, जा सकते हैं। बताइए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना सीट होनी चाहिए? ये 60 को होनी चाहिए, 60 को होना चाहिए। इसमें जो है अपवाद में जो है कुछ राज्य आते हैं, गोवा हो जाएगा, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये तीनों जो है अपवाद में आते हैं। और ये गोवा का हो जाएगा 40 हो जाएगा, मिजोरम भी 40 है और सिक्किम जो है इसका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये जो अपवाद में जो आता है इस सभी को जो है 371 अनुच्छेद के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दे करके यह व्यवस्था दिया गया है। आगे बताइएगा राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो होता है, विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 500, ठीक है, 500 हो जाएगा। और विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जो किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332, ठीक है, अनुच्छेद 332 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल कितना सदस्यों का सदस्यों की उपस्थिति जो है गणपूर्ति में आवश्यक होता है? ये भी 1/10 ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश जो है यहाँ विधानसभा की सीट कितना है? 403। और पश्चिम बंगाल में कितना है? 294। पश्चिम बंगाल में 294 हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है? 288 हो जाएगा। बिहार में कितना है? 243, ठीक है, बिहार में 243 हो जाएगा। और तमिलनाडु में इसी का उल्टा 234, 2, 3, 4 तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बताइएगा मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा कितना है? 230, ठीक है, 230 हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। कर्नाटक में कितना है? 224, कर्नाटक में 224 हो जाएगा और मध्य प्रदेश में 230। उत्तर प्रदेश में कितना है? 403। और बिहार में कितना है? 243। और महाराष्ट्र में कितना है? 288। और बंगाल में कितना है? 294 हो जाएगा, ठीक है। बताइए गुजरात में जो है विधानसभा की सीट कितना है? 182 हो जाएगा, 282 नहीं, 182 गुजरात में हो जाएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति जो है ये भी 182 मीटर हो जाएगा और फीट में 597 फीट हो जाएगा। आगे बताइए आंध्र प्रदेश जो है इसमें विधानसभा की सीट कितना है? 175 हो जाएगा। विधान परिषद कितना है यहाँ पर? 58, ठीक है, 58 विधान परिषद हो जाएगा। आगे बताइए ओडिशा में विधानसभा की सीट कितना है? 147, ठीक है, 147 हो जाएगा। केरल में कितना है? 140, ठीक है, 140 हो जाएगा। और 9 गो यहाँ पर राज्यसभा है और 20 गो हो जाएगा तो लोकसभा हो जाएगा। और 140 जो है ये विधानसभा की सीट हो जाएगी। आगे बताइए असम में विधानसभा की सीट कितना है? 126 हो जाएगा। और तेलंगाना में कितना है? 119, 7, 17, 119, ये तो डायरेक्ट पर ही आ जाता है। 7, 17 गुना कीजिए 119 हो जाएगा, 7 राज्यसभा हो जाएगा, 17 लोकसभा हो जाएगा और 119 जो है ये विधानसभा की सीट हो जाएगा। और यहाँ पर 40 जो है विधान परिषद की सीट है।
आगे बता दीजिएगा, पंजाब में जो है विधानसभा की सीट कितना है? 117 हो जाएगा। हरियाणा में कितना है? 90, ठीक है, हरियाणा में। और छत्तीसगढ़ में कितना है? ये भी 90 को छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और झारखंड में कितना है? 81, झारखंड में 81 हो जाएगा। उत्तराखंड में कितना है? 70 को विधानसभा की सीट हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68 हो जाएगा, ठीक है। और मणिपुर में कितना है? ये त्रिमेम करके याद कर सकते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिमेम करके। और मतलब ये तीनों का जो है ना 60-60 हो जाएगा ऊपर से। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये भी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इसमें 60-60 हो जाएगा। उसके बाद जो बचता है ये हो जाएगा मिजोरम, गोवा में 40 को हो जाएगा। और 32 को जो वो सिक्किम में हो जाएगा, जो कि ये तीनों जो है वो अब बाद में हो जाएगा। बताइए जम्मू कश्मीर जो है इसमें विधानसभा की सीट कितना है? 90 हो जाएगा। पुदुचेरी में कितना है? 30 को हो जाएगा। पुदुचेरी में 30 को हो जाएगा। और दिल्ली में 70 को है। दिल्ली में 70 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और पुदुचेरी जो है यहाँ पर 30 हो जाएगा, जो कि संघीय क्षेत्र जो होते हैं इसमें जो है 3 संघीय क्षेत्र में ही ये विधानसभा की सीट होती है। झारखंड में जम्मू कश्मीर बांट दिया है? नहीं, जम्मू कश्मीर तो है ही 90 को है, तो विधानसभा 90 को ही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 5 लाख। क्या वार्षिक? वार्षिक मिलता है, ये मासिक मिलता है, मासिक हो जाएगा। वार्षिक नहीं मिलता है, मासिक मिलता है। मासिक वेतन जो है वो कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष का ये भी 4 लाख ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, राज्यपाल का वेतन कितना मिलता है? ये 3.5 लाख, 3,50,000 राज्यपाल का वेतन हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको कितना मिलता है? 2,80,000 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का कितना मिलता है? 250। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे उनको कितना मिलता है? उनको 250 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 225 हो जाएगा, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा जो होते हैं उनको कितना मिलता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं 2,50,000, 2.5 लाख मिलता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको कितना मिलता है? इनको भी 2.5 लाख मिलता है। और महान्यायवादी जो होते हैं उनको कितना मिलता है? 2.5 लाख ही मिलता है। और महान्यायवादी का वर्णन जो है संविधान के कितना अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आज का जो है ये भी अब समाप्त हो चुका है, जो होमवर्क दिया गया था। आगे टॉपिक जो दिया गया है, ये फिजिक्स का टॉपिक जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइएगा थर्ड बताइएगा, स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें जो उत्पन्न होता है, उसमें जो उत्पन्न प्रत्यानयन बल जो होता है, इसका परिणाम जो है ये किसको एक नियतांक मान के किया जाता है? ये स्प्रिंग का जो बल होता है उसको नियतांक मान के किया जाता है, जो कि F बराबर जो होता है वो kx होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो किसका अंग है? ये दूसरा का ही अंग हो जाएगा। प्रथम नियम जो हो जाएगा ये दूसरा का अंग हो जाएगा। और प्रथम नियम जो है न्यूटन का, उसमें उसमें क्या मिलता है? ये बल की परिभाषा, ठीक है। बल का परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। और व्यंजक जो मिलता है वो दूसरे नियम से, ठीक है। और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है वो किस नियम से होता है? वो तीसरा नियम के बराबर होता है, ठीक है। बताइए, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे धक्का लगता है, किस कारण से लगता है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। और नाव के किनारे जो है, नाव जो रहता है, किनारे पर कूदने पर, किनारे में जो नाव से व्यक्ति अगर कूदता है नाव से, तो उसके बाद जो है नाव जो है पीछे की ओर भागता है, वो किस कारण से भागता है? ये भी न्यूटन का तीसरा लॉ हो जाएगा। रॉकेट जो उड़ता है वो किस सिद्धांत पर उड़ता है? ये न्यूटन का तीसरा लॉ हो जाएगा, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तथा उसके समय अंतराल के गुणनफल जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये आवेग कहा जाता है, आवेग हो जाएगा। और आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। संवेग और आवेग दोनों का जो होता है वो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुने समय अंतराल हो जाएगा। इसी को संवेग में परिवर्तन भी कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर हो जाएगा। बताइए, आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। न्यूटन लगा हुआ है, न्यूटन जिसमें लगा रहेगा वो सब जो है सदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइएगा, जिसका मात्रक जो होता है आवेग का वो क्या होता है? आवेग का न्यूटन सेकेंड, ठीक है। संवेग और आवेग दोनों का न्यूटन सेकेंड ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, जब
कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, ये कौन सा बल हो जाएगा? ये अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर कार्य करेगा तो वो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। उसके बाद अभिकेंद्रीय बल जो होता है F बराबर क्या होता है? mv²/r, ठीक है, mv²/r हो जाएगा। बताइएगा, और जड़त्वीय फ्रेम जो होता है उसमें न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना की जाती है जो परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है, इसको कौन सा बल कहा जाता है? ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, ठीक है, अपकेंद्रीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल के द्वारा एक पिंड में एक अक्ष के परितः घुमाने वाली प्रवृत्ति जो होती है उसको क्या कहते हैं? बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण हो जाएगा। और बल आघूर्ण जो होता है ये कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि हो जाएगा। ये भी बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशि हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ये न्यूटन ही होता है, सिर्फ न्यूटन ही होता है। बल गुने आघूर्ण हो जाएगा। आघूर्ण का मात्रक नहीं होता है, बल का मात्रक ही होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है यह कौन सा मशीन है? ये सरल मशीन, एक सरल मशीन एक युक्ति है जो कि बल के ये आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए, उत्तोलक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय हो जाएंगे। बताइएगा, जब निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसको क्या कहते हैं? आलंब, ठीक है, बीच में पड़ा रहता है, चारों ओर जो घूमता रहता है उसको आलंब कहा। तो बताइएगा, उत्तोलक का उपयोग में आने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऊपर से जो बल लगाया तो उसको आयास कहा जाता है, आयास हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है तथा उस पर रुकावट को हटाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे भार, लोड, ठीक है, लोड या भार उसे ही कहा जाता है। बताइएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है इसमें यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है? एक से अधिक, एक के बराबर, एक से कम। इसमें तीनों हो जाएगा, एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम, तीनों हो जाएगा। जो कि तीनों जो होता है वो किसमें होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हो जाएगा। बताइए, कैंची, पिलास, सिंडासी और कील निखारने की मशीन जो है ये किस श्रेणी में आता है? ये प्रथम श्रेणी का ही हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, शीश झूला ये किस श्रेणी की आता है? ये भी प्रथम का ही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो द्वितीय में आ जाएगा, ठीक है, सरौता और नींबू निचोड़ने दावता जो इसको वो आ जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बताइएगा, एक पहिया का कूड़ा ढोने वाला गाड़ी जो वो किसके अंतर्गत आता है? ये भी दूसरा। मनुष्य का हाथ जो है ये तृतीय, ठीक है, मनुष्य का हाथ जो हो जाएगा चिमटा हो जाएगा, और मनुष्य का हाथ ये सभी जो है ये तीसरा श्रेणी में आता है। बताइए, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। अस्थाई, अस्थाई और उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए, जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाता है तो इसे कौन सा संतुलन कहा जाता है? ठीक है, थोड़ा विस्थापित अगर बल के द्वारा किया जाएगा तो ये अस्थाई संतुलन हो जाए। जब किसी वस्तु को उसका संतुलन अवस्था को थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पूर्ण संतुलन अवस्था में ही आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, जब वस्तु की संतुलन की स्थिति में थोड़ा या विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र जो है उसकी ऊंचाई पर बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डायनमो जो है किस ऊर्जा किसमें बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सितार किसको किसमें बदलता है? यांत्रिक को ध्वनि। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक ये भौतिकी जो था वो भी समाप्त हो चुका है, और लुसेंट का जो लास्ट टॉपिक जो बायोलॉजी दिया गया था उसको देख लेते, जो कि लास्ट ही ये लुसेंट का टॉपिक है आज का। बता दीजिएगा, सर्वप्रथम किसने राइबोसोम की खोज किया था? ये रॉबिन्सन ब्राउन, ठीक है। कब किया था ये? 1953। पादप कोशिका में सबसे पहले जो खोजा गया था। उसके बाद जो बताइएगा, जंतु कोशिका में कौन खोजे थे? जी पैलेडे। जंतु कोशिका में जी पैलेडे खोजे थे, और दोनों जो खोजे हैं 1953 में ही दोनों खोजे हैं। और इसका नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट के द्वारा। इसका नामकरण जो है रॉबर्ट के द्वारा किया गया है, और ये कब किया गया है? 1958 में किया गया, ठीक है। बताइए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा था, ठीक। बताइएगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 80S। यूकैरियोटिक जो होते हैं वो 80S होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। आगे बताइए, स्तनी के लाल रुधिर कण में कौन सा अंतःप्रद्रव जालिका नहीं पाया जाता है? ये राइबोसोम अंतःप्रद्रव जालिका जो है वो नहीं पाया जाता है।
बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन। कब खोजा है ये? 1886। ठीक है, 1886 में खोजा है। और उसका नामकरण किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया? बेंडा। ठीक है, बेंडा के द्वारा ये नामकरण किया गया है। बताइए यह कोशिका का क्या होता है? श्वसन स्थल। ठीक है, कोशिका का जो है ये श्वसन स्थल होता है, और कोशिका का शक्ति गृह भी इसे, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, दोनों चीज कहा जाता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा विभाजित जो होता है उसको क्या कहा जाता है? विखंडन। ठीक है, विखंडन के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है। बताइए डीएनए केंद्रक के अलावा किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। डीएनए जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। बताइए गोल्जी काय की खोज कौन किए हैं? कैमिलो गोल्जी। और किस देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये इटली। ठीक है, इटली के ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे यातायात का प्रबंधक कहा जाता है? ये गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाइसोसोम जो है इसका नाम जो है ये नामकरण किसने किया था? ये डी डुब्बे। ठीक है, डी डुब्बे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरा हुआ जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? ये लाइसोसोम ही कहा था। इसका नामकरण कौन किया था? डी डुब्बे के द्वारा ये नामकरण किया गया है। आगे बताइए, स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम जो है स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम मौजूद नहीं रहता है। बताइए लवक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाए, हरित लवक हो जाएंगे, अवर्णी लवक हो जाएंगे, उसके बाद वर्णी लवक। कौन कौन से होते हैं? हरित लवक हो जाएंगे, वर्णी लवक हो जाएंगे और अवर्णी लवक हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अगला कुछ, पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो किसके कारण होता है? ये कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरित लवक जो होता है यह किस रंग का होता है? ये हरा रंग। ठीक है, हरे रंग का होता है और यह जो है केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अवर्णी लवक जो होता है इसका रंग कैसा होता है? अवर्णी का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन हो जाएगा। अवर्णी लवक जो होता है ये रंगहीन होता है। और वर्णी लवक जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं? ये रंगीन रंग के होते हैं। रंगीन रंग के वर्णी लवक होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे इसका लाल, पीला, नारंगी रंग सभी रंग के होते हैं। और ये पौधे का रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलवृत्ति, बीज आदि में ये पाए जाते हैं, सभी रंग के होते हैं। बताइए वर्णी लवक के अन्य उदाहरण जो हो जाएंगे, लाइकोपीन जो है ये क्या है? मतलब एक प्रकार का वर्णी लवक हो जाएगा। और लाइकोपीन जो है ये किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और गाजर में कौन सा पाया जाता है वर्णी लवक? कैरोटीन पाया जाता है। और चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन। ये सभी जो है वर्णी लवक हो जाएंगे। और वर्णी लवक जो होते हैं इसका रंग कैसा होता है? रंगीन होते हैं, हर एक रंग के हो सकते हैं, रंगीन होते हैं। आगे बताइए, केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए, केंद्रक में जो केंद्र द्रव में धागा नुमा पदार्थ जाल के द्वारा बिखरा दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहा जाता है, क्रोमेटीन कहा जाता है। और क्रोमेटीन नाम जो है, क्रोमेटीन का नाम जो है क्रोमेटीन किसने दिया था? ये फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी। आगे बताइएगा, धागों को मतलब किस क्रोमेटीन सिकुड़कर के अन्य छोटे या मोटे धागों के रूप में जो संगठित होते हैं, इस धागा जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए मनुष्य में गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है। बंदर में कितना जोड़ा होता है? 21 जोड़ा होता है। 24 जोड़ा जो होता है चिंपांजी में होता है। और तंबाकू में भी 48 होता है, 24 जोड़ा ही होता है। आलू में भी 24 जोड़ा 48 हो जाएगा। अब ये समाप्त हो चुका है लूसेंट, आज का होमवर्क समाप्त हुआ है, पूरे कैसे समाप्त हो जाएगा? पूरा तो कितना बार समाप्त कर चुके हैं, बता दीजिएगा। अब जो इसमें दिया गया था स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि ये बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार का जितना भी एग्जाम आने वाला है वो सारे एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग क्लास कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक भी अगर क्लास पर बने हुए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करें। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है और इतना गर्मी में भी हम लोग के द्वारा ये क्लास को आप लोग के हमारे माध्यम से आप लोग को ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ये स्पार्क पब्लिकेशन का जो दिया गया था, बताइए इसका क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है
गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये स्मॉल जी जो होता है इसका मान कितना होता है त्वरण, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण जी जो स्मॉल जी जो होता है इसको जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए बायोगैस में किसका मुख्य घटक रहता है, ये मीथेन का हो जाएगा। बताइए पुनात संगडू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो किस देश में है, ये भूटान में हो जाएगा। तसंगडू जो है भूटान का क्या है, संसद का नाम हो जाएगा। और न्यूगुल्ट्रम क्या है यहाँ का, भूटान का मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, न्यूगुल्ट्रम जो है भूटान का मुद्रा हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री टोबैगो हो जाएंगे ना, टोबैगो, शेरिंग टोबैगो हो जाएंगे। आगे बताइए बिहार की वित्त मंत्री को नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल के द्वारा वित्त मंत्री का नियुक्ति किया जाता है। आगे बताइए एडू सेट जो है ये किससे संबंधित था, ये शिक्षा से हो जाएगा। एडू सेट एजुकेशन, और ये 2004 में आया था और ये शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बताइए ट्रांस कैनेडी हाईवे जो है वो किसको किसको जोड़ता है, सेंट जॉन सिटी और बैकूपुर को जोड़ता है। सेंट जॉन सिटी और बैकूबर को जोड़ता है। बताइए मैगिनॉट रेखा किसको जोड़ता है, जर्मनी और फ्रांस को मैगिनॉट जोड़ता है। और मैनर हिम रेखा किसको जोड़ता है, रूस और फिनलैंड को मैनर हिम रेखा जोड़ता है। आगे बताइए यार एंगस्ट्रम जो है वो किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, ये 10 को पावर -10 मीटर हो जाएगा। बताइए शरीर का तापक्रम को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट हो जाएगा। मानव शरीर में जल कितना % पाया जाता है, ये 65 से 70% पाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए 80 भी देता है, 80 तक लेता है, 65 से 80 मानिए, इसमें तो 70 दिया हुआ है, लगभग 70 है। बताइए विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है, ये एमीटर से मापा जाता है। आगे बताइए कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए एड्स किसके द्वारा फैलता है, HIV वायरस। ठीक है, और इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, 1960 में। कंप्यूटर का पिता किसे कहा था, चार्ल्स बेबेज को कहा था। और आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा था, CPU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किए थे, ये वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति जो हो जाएंगे, ये वेंकैया नायडू जो है इनके द्वारा नील के धब्बे नामक पुस्तक जो है इनके द्वारा ये लिखा गया है। बताइए भारत में कृषि क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम या बायोडीजल। ठीक है, पेट्रोलियम बायोडीजल से हो जाएगा। बताइए ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। ठीक है, मस्कट ओमान की राजधानी हो जाएगा। बताइए कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। बताइए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये कहाँ शुरू हुआ था, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये महाराष्ट्र के 1942 में जो हुआ था, वर्धा शुरू हुआ था। आगे बताइएगा भगवान बुद्ध के महापरिणाम के बाद पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगिरी। ठीक है, राजगिरी हो जाए। बताइए किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व जो है के रूप में देने का दावा किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, बताइए शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये सुहरावादी। ठीक है, सुहरावादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। बताइए कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जैनुला आबादीन। ठीक है, जैनुला आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बताइए बिहार जो है कब एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, ये 1912 में बना था। किससे अलग होकर बना था, ये बंगाल से अलग होकर के बना था। ठीक है, बताइएगा चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी को आमंत्रण कौन किए थे, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, बताइएगा वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, बताइए नाथुला पास कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में हो जाएगा नाथुला। बताइए आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 में। पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 में आया था। 53 में राज्य का गठन हुआ था, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो बना था, कौन बना था, आंध्र प्रदेश राज्य बना था। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस मिट्टी के आच्छादित रहते हैं, ये कछारी मिट्टी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा गंगा द्वारा जो लाई जाती है नई मिट्टी जो रहती है उसको क्या कहते हैं, खादर। नई मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहा है। बताइए नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किए थे, ये चौकीदारी कर का विरोध किए थे। बताइए भारत सरकार द्वारा अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस
बर्डन कहा जाता है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया है। जो कि ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और अस्थायी सदस्य कौन रहे थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा कुंवर सिंह जो है वो किस 1857 में जो है वो कहाँ से लड़े थे? जगदीशपुर, आरा हो जाएगा। ठीक है, आरा पड़ता है। आगे बताइए, बिहार में किसान सभा से कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, दिल्ली सल्तनत के रूप में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? ये तुगलक वंश के द्वारा किया गया, तुगलक हो जाएंगे। बताइए, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के लिए गतिविधि का अनुवर्णन करता है? 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है? 18। 12वीं में 18 हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हो जाएंगे। ठीक है, ये भी समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है रेलवे सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य विज्ञान यानी साइंस जो दिया गया था होमवर्क में, उसको देख लेते हैं, जो कि आज कंप्यूटर ही पूरा दिया हुआ है। बताइएगा ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या हुआ? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। बताइएगा NTP जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में? NTP ये नेटवर्क टाइम प्रोडक्ट, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हो जाए, प्रोटोकॉल होता है, प्रोडक्ट नहीं है। बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बताइए DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिकेशन हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्कअप रीडर हो जाएगा। और IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ईमेल जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे सस्ता जो है यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि इंटरनेट से ही भेजा जाता है। बताइए LCD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। बताइएगा शरीर में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितना होता है? 46। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। और हृदय जो होता है सबसे व्यस्त अंग कहा जाता है। बताइए शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। बताइए मूत्र दुर्गंध जो करता है किस कारण से करता है? यूरिया अमोनिया कारण करता है। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक, 6 होता है ना, pH मान पूरे 6 हो जाएगा। बताइए श्वेत रक्त काल जीवन जो होता है वो कितना होता है? 2 से 4। और लाल रक्त का 20 से 120 दिन हो जाएगा। 20 से 120 लाल का हो जाएगा। और श्वेत का जो होता है वो 2 से 4 दिन तक रहता है। बताइए श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। लाल हो जाएगा तो एरिथ्रो कहते हैं, और श्वेत रंग जो होता है उसको ल्यूकोसाइट का श्वेत रक्त जो होता है। बताइए शरीर का ताप को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राही किसे कहते हैं? AB को कहा जाता है। ठीक है, प्लस AB होता है। बताइए रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशेषण जो है ये कहाँ होता है? ये छोटी आंतों में हो जाएगा। ठीक है, बताइए मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। 639 जो होता है ये पसली होता है। शरीर में टोटल मांसपेशी की संख्या 639 होता है। और पसली जो होता है, पसली मनुष्य में 12 जोड़ी होता है। बताइए शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल कितना होता है? 206 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आगे हो जाए शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो वो किसकी हड्डी होती है? ये जबड़े की हड्डी हो जाएगा। जबड़े की हड्डी होता है। और शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीड। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर, जांग की हड्डी हो जाएगी। बताइए स्वस्थ मनुष्य का औसतन दर जो है वो कितना बार सांस लेता है? 16 से 18 बार हो जाएगा। और मनुष्य का हृदय धड़कता जो एक बार में कितना बार धड़कता है? 72। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा बार हो जाता है। मतलब मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या जो वो कितना होता है? 8 गो होता है। बताइए किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम हो जाए, लगभग 150 भी देते हैं। ठीक है, बताइए शरीर सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 120/80। और रक्त की मात्रा जो है शरीर का भार का कितना % होता है? 7%। जितना रक्त रहता है उसका दान कितना करते हैं? 10% रक्त का दान किया जाता है। रक्तदान दिवस कब मनाते हैं?
हम तो 3-4 बार कर चुके हैं। रक्तदान जो है होता है, वो रक्तदान किस मतलब कब दिवस मनाते हैं? 14 जुलाई को ना, 14 जुलाई का 14 जून, सॉरी जून, हाँ जून है, 14 जून हो जाएगा, 14 जून को मनाते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ गया था करंट अफेयर्स का, वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो कि दिया गया था, तो इसको देख लेते हैं, तुरंत देखते हैं, क्वेश्चन निकालिए। बताइए सेतु भारतम योजना जो है ये कब आया था? 2016। और ये जो है ये इसका उद्देश्य क्या था? ये राष्ट्रीय रेल राजमार्ग जो है ना, राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना, रेलवे पर जो क्रॉसिंग होता है ना उसको क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। बताइएगा स्टैंड ऑफ इंडिया जो है ये कार्यक्रम कब आया था? ये 2016 में आया था। इसका उद्देश्य क्या रहा था? अब जो है एग्जाम में जो है उद्देश्य सबका ज़्यादा पूछ देता है, इससे क्या संबंधित है, तो इसका उद्देश्य जो हो जाएगा नई कंपनियों को स्थापित करना, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण को उपलब्ध करवाना हो जाएगा। बताइए उड़ान योजना जो ये कब आया था? 2017 में आया था। और इसका जो नाम था, नाम जो था पूरे देश का आम नागरिक हो जाएगा, और इसी थीम के तहत हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य रहा था, उद्देश्य क्या रहा था? हवाई यात्रा, मैंने सभी आदमी उड़ सकता है। ये देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा सुलभ करवाना इसका उद्देश्य हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया था? 1 मई 2016 को आया था, जो कि बीपीएल परिवार को जो है ये एलपीजी कनेक्शन जो है ये 1600 रुपया में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये दिया गया था। बताइए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये आयुष्मान भारत योजना ये कब आया था? ये 2018 23 सितंबर 2018 को आया था। और ये कहाँ शुरू हुआ था? झारखंड के रांची से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या रहा था? 5 लाख ये गरीब परिवारों को 5 लाख मुफ्त जो है ये 5 लाख तक का जो है कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा को प्रदान करना हो जाएगा। आगे बताइए दीनदयाल उपाध्याय जो आया था योजना ये कब आया था? 3 नवंबर 2017 को आया था। उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये कब आया था? 21 जुलाई 2017 को आया था। इसमें जो है 60 से या ऊपर वर्ग की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने में 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न के रूप में दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये कब आई थी? 2019। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को ये योजना आया था। और देश के सभी किसानों को 6000 रुपये का प्रत्यक्ष आय सहायता करने का इसका लक्ष्य रहा था, जो कि साल में कर रहे हैं, साल में ये किस्त के रूप में मिलता है, जो कि 2-2 हज़ार जो है 3 किस्तों में ये राशि दिया जाता है। मुझे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ये कब आया था? ये भी 2019 में ही आया था। प्रधानमंत्री किसान मानधन जो है ये कब आया था? ये भी 12 सितंबर 2019 आया था। और ये झारखंड रांची से ये शुरू हुआ था। बताइए अग्निपथ योजना कब आया है? ये 14 जून 2022, ठीक है, 14 जून 2022 को आया था, जो कि ये जो है अग्निवीर जो है इसके लिए ये योजना आया था, जो कि इसमें जो हो जाएगा 17.5 वर्ष से लेकर के 21 से 23 वर्ष आयु के भारतीय जो इसमें लिया जाता है, और 10वीं से 12वीं पास विद्यार्थियों को इसमें लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो ये कब आया है? 17 सितंबर 2023 को आया, 17 सितंबर 2023 को आया। और ये नई दिल्ली से शुरू हुआ है, ठीक है। अरे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है नई दिल्ली से शुरू किया गया है। ये 17 सितंबर 2023 को राज्य के रूप में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी किया है, और राजस्थान के द्वारा भी किया गया है। दोनों अलग अलग, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये नई दिल्ली में किया गया, जो कि 17 सितंबर 2023 को ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसमें जो है 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, और इसके अंतर्गत जो है 18 परंपरागत व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया, सभी व्यवसायों में दिया जाएगा। आगे बताइए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो ये कब आया था? ये 13 फरवरी 2024 को ये आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लाया गया था। इसी में निःशुल्क बिजली प्राप्त करने का, जो 300 यूनिट बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य को रखा गया था। कहाँ मिला उनको? तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन डेली के रूप में जो होमवर्क के रूप में छोड़ा जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना रहता है, तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले जो कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो किस लोगों को जाता है, यानी कि घाटी में देना है, कौन सा घाटी था हड़प्पा सभ्यता का, उसमें जवाब आप लोग को देना है, जो कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है किस घाटी के लोगों को जाता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से कमेंट करके कमेंट में जवाब को भेजिएगा। और जवाब का भेजने के साथ साथ जो है अपना नाम और जगह का नाम को जरूर भेजिएगा, और साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर रूप से जो जवाब देते रहते हैं उनको पीछे करके, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को मतलब उनसे आगे
जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक जरूर कर दिया करें, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।